शिव ने देवी सती का त्याग कर दिया था। तो उसी प्रसंग को मैं कुछ 8 से 10 चौपाई आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि भगवान शिव ने सती का त्याग किया तो भगवान शिव के आसपास हिमालय पर्वत के ऊपर देवी सती अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं, अपने मन में अति दुखी है। तो कहती हैं ए विधि दुखित परजेश कुमारी, ए विधि दुखित परजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संवत सहस शतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 साल तक समाधि में बैठ गए त्रिपुरारी। तो सती इंतजार करती रही, तब देखा भगवान शिव ने समाधि को तोड़ दिया है। तो सती भी उनके समीप पहुंच जाती है। बीते संवत सहस तस्तासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। सती ने सोचा भगवान शिव जाग गए हैं, सती समाधि तोड़ चुके हैं, जाने सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद बदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश बहे तेई काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्षी किने प्रजापति नायक। ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वस जन्मे वो जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। जिनको शासक मिल जाती है, राजनीति में ऊंचा स्थान मिल जाता है, उनको मित्रों अभिमान तो अवश्य आ जाता है। वही राजा दक्ष के साथ हुआ, अभिमान और घमंड से चूर हो जाते हैं। नहीं को वस जन्मे वो जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, कहने लगे मैं भी यज्ञ कर देता हूं। दक्ष लिए मुनि बोली सब, कर्ण लगे बढ़ जाग, नेवते सादर सकल सूरज पावत मख भाग। सभी देवताओं को ऋषि मुनियों को बुला लेते हैं। जय पावत मख भाग, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सर्वा। यहाँ पर कौन कौन हाजिर नहीं थे बता देता हूं आपको मैं। रामचरित्र मानस में इसका साक्ष्य मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु विरंची महेश बिहाई। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी इस के अंदर शामिल नहीं हुए थे। विष्णु विरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर यान बनाई। सती बिलो के गगन विमाना, सती देखती है हिमालय पर बैठी हुई कि आसमान के अंदर बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं। सती बिलो के गगन विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करी कल गाना। बड़ा मनोरम दृश्य है विमानों के ऊपर। सुर सुंदरी करी कल गाना, सुरत श्रवण छुटी मुनि ध्याना, पूछे तब शिव कहो बखानी। भगवान शिव से पूछते हैं कि ये विमान किसके जा रहे हैं। पूछे तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। बेटी को पता लगे मेरे बाप के घर में यज्ञ है तो उसको प्रसन्नता हो जाती है। पूछे तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, जो महेश मोया है सुदेव, तो कछु दिन जाए रहो मिशेव। भगवान शिव मुझे आज्ञा दे तो अपने पिता के घर चली जाऊंगी इसी भांति। कछु दिन जाए रहो मिशेव, पति परित्याग हृदय दुख भारी। सती तो अपने दुखों को सह रही है, भगवान शिव ने उनका त्याग कर रखा है। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विसारी, बोली सती मनोवर बानी, भय संकोच प्रेम रसानी। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु है शु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। भगवान शिव कहते हैं बड़ी अच्छी बात है। तो कहे वो नीक मोरे मन भावा, ये अनुचित नहीं नेवता पठावा। लेकिन हे देवी सती, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे को निमंत्रण नहीं भेजा, ये अच्छा नहीं, बिना बोले जाते नहीं है। कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवता पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई। अपनी सारी बेटियों को बुला लिया राजा दक्ष ने और तुम्हारे को नहीं बुलाया। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें ही बिसराई। ब्रह्मा सभा हमसन दुख माना, तेहि ते अजू करी अवमाना। एक बार ब्रह्मा की सभा में बैठे थे, तब मेरे से अरुष्ट हो गए थे और तब से मेरा अपमान करते आ रहे हैं। तो दक्ष ने तुम्हें बुलाया नहीं है, सती जाना उचित नहीं है। ब्रह्मा सभा हमसन दुख माना, तेहि ते अजू करी अवमाना, जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहे रसील सने न कानी। देवी बिना बुलाए जाओगी तो इससे मान मर्यादा भंग हो जाएगी।
शील सने न कानी यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेघा जाइए बिनु बोले न संदेहा। पिता प्रभु गुरु और मित्र के घर में बिना बोले जा सकते हैं, लेकिन जब कोई आगे विरोध करता हो तो वहां जाना कदाचित उचित नहीं है। जाइए बिनु जो यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेघा जाइए बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण न होई। कही देखा हर जतन बहु भांति अनेक शंभु समझावा भावी वस न ज्ञान उरावा। भगवान शंकर बड़े अनेकों विधियों से सती को समझाते हैं, लेकिन विधाता की करनी सती को समझ में बात नहीं आती। भांति अनेक शंभु समझावा भावी वस न ज्ञान उरावा। कह प्रभु जाओ जो बिन ही बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई। कही देखा हर जतन बहु रेण दक्ष कुमारी दिए मुख्य गण संग तब विदा किए त्रिपुरारी। मुख्य गणों को संग देते हैं और स्त्री को विदा कर देते हैं कि जाओ। पिता भवन जब गई भवानी, अपने पिता के घर पहुंच जाती है सती। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास कहु न सन्मानी। दक्ष बड़े क्रोधित हो जाते सती को देखकर। शादर भले ही मिली एक माता, माता तो परम जीव होती है, सती को देखकर प्रसन्न हो जाती है। शादर भले ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहने मजाक करती सती का। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता सती बिलोकी जरे सब काता। सती को देखकर तो दक्ष बड़े क्रोधित हो गए। सती जाए तब देखे याघा। सती ने जाके यज्ञ का दृश्य देखती है। सती जाए देखे तब याघा कतुर दीक शंभु कर भागा। भगवान शिव का वहां कोई भाग नहीं निकाला गया था, भगवान शिव का अपमान किया गया था। तब चित चढ़े जो शंकर कहे। तब भगवान शिव की कही बातें सती को याद आती हैं। ये तो बहुत भारी अपमान है। सती क्रोधित हो जाती है वहीं पर। तब चित चढ़े जो शंकर कहे प्रभु अपमान समझी ऊर्ध्व। पाचिल दुख न हर दे अस व्यापा। जो परित्याग किया था वो दुख भी इतना बड़ा नहीं था जो सती ने अब इस दुख को मान लिया। पाचिल दुख न हर दे अस व्यापा। जस यह भयो महापरितापा। यद्यपि जगदारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अपमाना। समझी सती उपजा अति क्रोधा। बहुविधि जननी किन्ह प्रबोधा। माता बार बार समझाती हैं बेटी शांत हो जाओ, लेकिन सती का क्रोध शांत नहीं होता। तब बहुविधि जननी किन्ह प्रबोधा। शिव अपमान न जाई सही हृदय होत प्रबोध। सकल सभी हटी हट की तब बोली बचन से क्रोध। क्या कहती है? सुनो सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। सोफल रह तुरंत सब काहू भली भांति पछतावे पिताऊ। हे पिता तुम पछताओगे, भली भांति पछताओ पिताऊ। संत शंभु श्री पति अपवादा। संत शंभु श्री पति अपवादा। सुनिए झाते असी मर्यादा। काटिए तासु जीव जो बसाई। स्वर्ण मुंदी नहीं चलिए पराई। जहां शंकर का अपमान होता हो या तो उनकी जीव काट लो, या सक्षम नहीं हो तो वहां से उस जगह को छोड़ दो। काटिए तासु जीव जो बसाई। स्वर्ण मुंदी नहीं चलिए पराई। जगदात्मा महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमती निंदते। ये मेरे पिता मंदमती हैं, भगवान शंकर का अपमान करते हैं। पिता मंदमती निंदते। दक्ष शुक्र संभव यह देही। तजियो तुरंत देते हेतु। अपने दक्ष को अपने शरीर का त्याग करती हूं अभी। तजियो तुरंत देते हेतु। ऊर्ध्व चंद्रमौली वृक्ष केतु। भगवान शिव को अपने मन में बसाकर मैं अपने शरीर को त्याग करना चाहती हूँ। तजियो तुरंत देते हेतु। ऊर्ध्व चंद्रमौली वृक्ष केतु। अस कही योग अग्नि तनु जारा। और अपनी योग अग्नि को प्रकट कर लेती है सती। अस कही योग अग्नि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। किस बात का यज्ञ था? सती को जलते देखकर यज्ञ के अंदर हाहाकार मच जाता है। अस कही योग अग्नि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरण सुन शंभुगण। शंभु के गण तो वहां मौजूद थे। जब देखा सती का मरण देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और वहीं पर मार काट शुरू हो जाती है। सती मरण सुन शंभु गण कर्ण लगे मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु रक्षा किन्ह मुनीस। भृगु ऋषि वहां मौजूद हैं और यज्ञ का विध्वंस देखकर उसकी रक्षा करते हैं। उसके आगे क्या होता है? समाचार जब शंकर पाए, भगवान शिव को खबर लग जाती है सती मर चुकी है। समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र करी को पठाए। अपने बलवान वीरभद्र को भेजते हैं कि जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो, राजा दक्ष का वध कर दो।
तो उसी समय आता है वीरभद्र समाचार तब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए यज्ञ विदोष जाई तिन्ह कीना सकल सुरन विधिवत फल दीना बही जग विदित दक्ष गति सोही जस कछु शंभु मुक्ति होई सती मरण हरिशन बर मांगा। मरते समय सती ने हरि से बर मांग लिया था कि भगवान मेरी बार बार जिस जन्म में जन्म लूंगी भगवान शिव के पदों में मेरा अनुराग बना रहे। सती मरत हरिशन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेई कान हिमगिरी रह जाई। भगवान शिव के पदों में मेरा अनुराग बना रहे, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो मैं हरि और हरि के भक्तों को ये मैं एक नमन करता हुआ आपको आखिरी चौपाई समर्पित करता हूँ। यूट्यूब पर राजेश कौशिक राइटर के नाम से मेरा चैनल है, उस पर अवश्य देखें। पावर योगी राजेश कौशिक चट्टानी राजेश आपको आखिरी चौपाई समर्पित करता है। सती मरत हरिशन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा सोवे तेहि कान हिमगिरी रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। इस तरह सती का खत्म हुआ और पार्वती का जन्म हुआ। तो इस शब्दों के साथ मैं कहूंगा एक बार जय जय श्री राम हर हर महादेव। एक बार श्री नारायण ऊपर हाथ करके उठाओ।